Hello students, I am Mohammad Yusuf Noon, lecturer commerce. Today I have chosen the topic cooperative societies, its features and myths for class 11th and the subject is business studies. First of all, we will know what do we mean by the cooperative societies. A voluntary association of persons who have joined for the promotion of economic interests of its members is known as cooperative societies. यानी ये वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें लोग खुद आते हैं अपनी मर्जी के साथ, वॉलेंट्री अपनी मर्जी के साथ इसमें ज्वाइन कर सकते हैं. कोई फियर नहीं है उनको, कोई जोर नहीं है, अपनी मर्जी के साथ जब उनकी मर्जी हो तो तब वो इस सोसाइटी में आ सकते हैं, मेंबरशिप बना सकते हैं. यानी पहले हम देख लेंगे ये जो सोसाइटी है ये किसी एक एरिया में जब वहां के रेजिडेंट्स अगर वॉलेंटरी वो अब आए और अपने साथ एक डिसाइड कर लें कि हम इस सोसाइटी को फॉर्म कर लेंगे, यानी बना लेंगे, कोई जोर नहीं है उन पर, खुद किस लिए वो बनाते हैं? फॉर द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ इट्स मेंबर्स. इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या होता है? इकोनॉमिक इंटरेस्ट ये होता है कि जो उनको प्रोडक्ट्स मार्केट से खरीदने पड़ते हैं वहां उनको उन प्रोडक्ट्स के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं. जब ये फॉर्म कर लेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटीज तो ये वही प्रोडक्ट्स डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से बाय कर सकते हैं, मिडिल मैन को एलिमिनेट कर लेंगे. जो मिडिल मैन का कमीशन होता है वो इस सोसाइटी के जरिए इनके मेंबरान को बच जाता है. अब ये सोसाइटी जब वजूद में आती है तो इसका जो कैपिटल है वो कहां से आता है? तो कैपिटल के लिए इनको शेयर्स भेजने पड़ते हैं इन्हीं मेंबरों को, वो कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं, उन्हीं का वो शेयर जो है वही इस कोऑपरेटिव सोसाइटी का कैपिटल बन जाता है, जिससे वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से अपने प्रोडक्ट्स लाते हैं और अपने मेंबर्स को प्रोवाइड करते हैं with the aim to eliminate the middleman and serve its members. अब जरूरी है इस कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए, जब इन्होंने ये एक इदारा बना लिया, इसके लिए जरूरी है that it should be registered under Cooperative Societies Act of 190 and 12. इसके मेंबर्स की कम से कम तादाद जो है वो 10 है. जब उन्होंने ये इदारा बना लिया अब इसके मेंबर्स जो है वही इसके कस्टमर्स बन जाते हैं. सोसाइटी के लिए एक ये जरूरी चीज है कि जब ये रजिस्टर हो गई कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट ऑफ 1912 के तहत, तब इसकी अलग एक पहचान बन जाती है. सोसाइटी के लिए अगर कोई मेंबर आए या सोसाइटी को लीव कर ले तो उस पर इस इदारे को, इस सोसाइटी को कोई असर नहीं पड़ता है, बिकॉज इट हैज इट्स लीगल आइडेंटिटी, यानी इसकी अलग पहचान हो जाती है, ये अलग इदारा बन जाता है, ये कॉन्ट्रैक्ट इसमें खुद आ जाती है, इसको किसी मेंबर के नाम पर नहीं जाना जाता है, इसकी एक अलग पहचान है. नाउ वी विल सी द फीचर्स. कोऑपरेटिव सोसाइटी. नंबर 1 है इसकी वॉलेंट्री मेंबरशिप है. पहला क्या है फीचर इसका? वॉलेंट्री मेंबरशिप. ये जो इसके मेंबर्स हैं इनको खुद तैयार होना पड़ता है, किसी दबाव के बगैर, किसी प्रेशर के बगैर. जब ये खुद तैयार हो जाते हैं तब ये इसके मेंबर्स बन सकते हैं. इनको खुद अब इसके लिए इस इदारे को कायम करने के लिए तैयार होना पड़ता है, यानी किसी जोर जुल्म या जबरदस्ती या कंट्रोल या प्रेशर के बगैर ही द वॉलंटरी मेंबर्स खुद आते हैं फॉर देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स. नंबर 2, लीगल स्टेटस.
कोऑपरेटिव सोसाइटी जब वजूद में आ जाती है तो इसकी अलग पहचान, जब ये रजिस्टर हो जाती है तो इसकी अलग पहचान बन जाती है। चाहे कोई मेंबर इसमें रहे तो कोऑपरेटिव सोसाइटी को तो ठीक है, अगर कोई मेंबर कोऑपरेटिव सोसाइटी को चला जाता है तो इसको यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी को उसके चले जाने से कोई असर नहीं पड़ता है, बिकॉज इट हैज इट्स लीगल स्टेटस। अलग पहचान है इसकी, अलग ही इसका, यानी इसको मेंबर्स के आने से या जाने से इस सोसाइटी पर कोई असर नहीं पड़ता है। नंबर 3, लिमिटेड लायबिलिटी। लायबिलिटी जिम्मेदारी जो है वो लिमिटेड है इसके मेंबर्स के लिए। यानी कितनी लिमिटेड है? जितना उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है एज कैपिटल या शेयर जितने उन्होंने लिए वहां तक ही वो जिम्मेदार है, उससे आगे उनकी जिम्मेदारी नहीं है। अगर कंपनी सोसाइटी के डेटर्स होंगे या और कुछ होगा तो मेंबर्स तब तक जिम्मेदार है जहां तक उन्होंने, यानी जितना उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है वहां तक वो जिम्मेदार है। देयरफॉर देयर इज लिमिटेड लायबिलिटी इन दी सोसाइटी टू इट्स मेंबर्स, एंड इट्स मेंबर्स की लायबिलिटी जो है दैट इज लिमिटेड अप टू देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन। नंबर 4 है कंट्रोल। कंट्रोल इस सोसाइटी को कैसे किया जाता है? यहां पर एक जमहूरी तरीके से इसका यानी मैनेजमेंट बनाई जाती है। इसके वोट, इसके शेयर मेंबर्स जो है दे हैव द राइट ऑफ वोट। वोटिंग के जरिए इसकी मैनेजमेंट बनाई जाती है, इसका डायरेक्टर बनाया जाता है, मैनेजर कौन होगा, अकाउंटेंट कौन है, सारी बॉडी जो है इसकी है वो कैसे वजूद में आती है? जमहूरियत के जरिए, वोटिंग के जरिए। जिसको ज्यादा मेंबर्स वोट जिसके हक में डालेंगे वही इसकी बॉडी बन जाती है। इसलिए कंट्रोल करना इस सोसाइटी को इन मेंबर्स के लिए आसान हो जाता है। अगर वो चाहे कि अपनी सोसाइटी में मैनेजमेंट में कोई तब्दीली लाए तो वो अपने इस वोटिंग राइट के जरिए वो कर सकते हैं, इस सोसाइटी को कंट्रोल कर सकते हैं। Therefore, the society is controlled by its members. वो देखते हैं कि मैनेजमेंट अच्छी चल रही है तो इसको आगे जाने देते हैं। अगर मैनेजमेंट में कोई प्रॉब्लम होगी, यानी मैनेजर है या कोई ऐसा मेंबर है वो अच्छी तरह से इस सोसाइटी के अफेयर्स को चला नहीं पाता है तो उससे डेमोक्रेटिक सिस्टम के जरिए चेंज किया जाता है। नंबर 5 क्या है इसका? सर्विस मोटिव। सर्विस मोटिव क्या होता है? सोसाइटी अपने मेंबर्स के सर्विस के लिए ही वजूद में आ जाती है। यानी इस सोसाइटी का मतलब ही है कि अपने मेंबर्स जो हैं, जो इसके मेंबर्स जो हैं, जिन्होंने इसको वजूद में लाया है उन्हीं की सर्विस कर ले। क्या सर्विस कर लेनी है इनको, इस सोसाइटी को? कि वो उनके लिए वो प्रोडक्ट्स जो इसके मेंबर्स को जरूरत पड़ते हैं बाजार से लाने के लिए वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर्स से लाते हैं और इनको प्रोवाइड कर लेते हैं। तो इसमें क्या फायदा क्या है सोसाइटी के मेंबर्स को? फायदा यही है कि मैन्युफैक्चरर से वो डायरेक्ट माल खरीद लेते हैं और मेंबर्स तक पहुंचाते हैं। इसमें कोई मिडलमैन बीच में नहीं आता है। जब मिडलमैन में नहीं आए, यानी फॉर एग्जांपल मैं कहूंगा ना होलसेलर आया है इसमें ना रिटेलर आया, तो इनका कमीशन जो है वो इसके मेंबर्स को पड़ जाता है और उनके वो प्रोडक्ट्स जो वो सोसाइटी के जरिए खरीद लेते हैं बिल्कुल लो कॉस्ट में खरीद सकते हैं। इनका जो मिडलमैन का कमीशन जो होता है वो बच जाता है। यही इस सोसाइटी का मोटिव है। नाउ वी विल डिस्कस द फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्या फायदे हैं इसके? पहला है, इसका फीचर पहला क्या है? स्टेबल एग्जिस्टेंस। पहले मैंने बताया जब ये सोसाइटी वॉलंटरीली इन पर्सन्स ने बना ली तो इनको इस सोसाइटी को रजिस्टर करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट ऑफ 1912। तो उसके हिसाब से जब ये रजिस्टर हो जाती है इसकी अलग पहचान बन जाती है। इसलिए इसके मेंबर्स जो है, अगर कोई मेंबर इसमें और आए या कोई मेंबर सोसाइटी से चला जाए, उनके आने या चले जाने से इस सोसाइटी पर कोई असर नहीं पड़ता है। यानी स्टेबल, इसकी अलग पहचान है, मजबूत है। यानी कोई खतरा नहीं है कि एक मेंबर चला गया तो सोसाइटी खत्म हो जाएगी, नहीं। यानी पहला इसका यही है
कि इसकी अलग पहचान है, किसी मेंबर के आने से या किसी मेंबर के जाने से सोसाइटी पर कोई असर नहीं पड़ता है। नंबर सेकंड है इक्वलिटी इन वोटिंग राइट्स। सोसाइटी के जितने भी मेंबरान हैं, चाहे कोई अमीर है, चाहे किसी ने कैपिटल ज्यादा दे दिया है, किसी ने कम दे दिया है, बट देयर इज इक्वलिटी इन वोटिंग राइट। जब वोटिंग राइट होती है, वोटिंग किसके लिए? टू इलेक्ट इट्स मैनेजमेंट और अदर अफेयर्स, टू कंट्रोल इट्स अदर अफेयर्स, उसके लिए वोटिंग राइट जो है वहां पर इक्वलिटी है। किसी ने ज्यादा कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है, किसी ने कम किया है, लेकिन हर एक को अपना एक ही वोट मिलेगा। अगर किसी ने ज्यादा कैपिटल कंट्रीब्यूट किया, उसको 2 वोट नहीं मिल सकते, उसको भी ये एक वोट मिलेगा, दूसरे को भी ये वोट मिलेगा। Therefore, there is equality in voting rights. नंबर 3 है लिमिटेड लायबिलिटी। इसका एक अलग फायदा क्या है कि इसकी लिमिट लायबिलिटी जो है, जिम्मेदारी जो है, दैट इज लिमिटेड अप टू द कैपिटल कंट्रीब्यूशन, यानी जितना शेयर उन्होंने दे दिया है, जितना कैपिटल उन्होंने इसको सोसाइटी में लगा दिया है, वहां तक ही। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए है, उसने 5,000 दे दिए हैं, 5,000 तक उसकी लायबिलिटी है। उससे ज्यादा जो भी डेट्स होंगे या और कोई अफेयर इस कंपनी का होगा, उसको उसके साथ कोई जिम्मेदारी नहीं है। Therefore, there is limited liability to its share, to its member. Ease of formation और इस इदारे को बनाने में ये आसान है। जब ये मेंबर्स वॉलंटरी तैयार हो जाएंगे, कम से कम 10 मेंबर्स तैयार हो जाएंगे, तो इसको फॉर्म कर सकते हैं, इसके लिए ये इस इदारे को यानी बना सकते हैं वो। यानी देयरफॉर कोई फॉर्मेलिटी नहीं कर लेनी पड़ती है पहले, तो वो सिर्फ एक ही, जब उन्होंने ये तैयार हो गए इस सोसाइटी को बनाने के लिए, इनको फिर इसको रजिस्टर ही कर लेना पड़ता है इजीली। यानी कोई लेंथी जो प्रोसीजर है इसका वो नहीं है, इजीली दे कैन फॉर्म दिस सोसाइटी। अगला पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो है इन सोसाइटीज को वो सपोर्ट कर लेती है, सब्सिडीज के इसके लिए देती है। कभी कभार अगर इनको फंड्स की जरूरत पड़ती है तो फंड्स भी दे सकती है। ये इदारे जो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज, दीज आर सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट।